कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको अपनी शादी को लेके बड़े सुनहरे सपने होते हैं। और शादी के बाद लड़के और लड़की के जीवन में बड़ा ही खूबसूरत सा पल आता है, सुहाग रात। और इसको लेके सारे लड़के चाहे सारी लड़कियां बड़ी ही एक्साइटेड होती है। मैं ऐसा क्यों कर रही, दरअसल आज की जो घटना है उसमें एक और लड़के और एक लड़की की शादी तो होती है, सुहाग का कमरा सजा होता है, दोनों कमरे के भीतर होते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर इसी बीच दूल्हे को कुछ ऐसा होता है जो कि अपनी ही दुल्हन को बार बार दीवार से लड़ाता है, और तब तक लड़ाता है कि जब तक कि उसकी दुल्हन मर नहीं जाती। और मरने के बाद बड़ी खौफनाक तरीके से उसकी हत्या करता है। इसके बाद उसको बोरे में पैक करता है और कूड़े के ढेर में डेड बॉडी को छिपा देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ पहली रात ही ऐसा कर दिया? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आई हूँ उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दरअसल कई दिनों से तबीयत नासाज चल रही है और इसी बीच हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जिनका देहांत हो गया है, तो इसके चलते गला कुछ खराब चल रहा है। आप लोगों को अगर जो मैं कहानी सुना रही हूँ, ये घटना आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, कुछ इसमें गलती हो, कुछ आवाज अच्छी ना जाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए होंगे, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है तेलंगाना का एक इलाका लगता है, हैदराबाद जिला। इसी हैदराबाद का एक जो थाना लगता है मियाँपुर, इसी जो कि मियाँपुर थाने में 1 बजे एक महिला, दोपहर का 1 बज रहा होता है, एक महिला आती है और एक कांस्टेबल के पास रुकती है और रुकते ही कहती है कि दरअसल मैं अपनी 17 साल की बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराने आई। इतने में अब जाहिर सी बात है, अगर जो किसी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए तो पहले पुलिस वाले हों या कोई भी यही पूछेगा कि वो किसके साथ गई थी, लास्ट समय कहाँ दिखी थी। अब जैसे ही कांस्टेबल पूछता है कि आपकी बेटी 17 साल की जो है वो किसके साथ अंत बार दिखी थी और कहाँ गई, तो जो ये औरत होती, जो महिला होती है, वो एक दोस्त का उसके नाम लेती है जिसका नाम विघ्नेश होता है। विघ्नेश की उम्र लगभग 24 साल। कहते हैं कि लास्ट बार जो कि ये जो 17 साल की लड़की जिसका नाम नेहा होता है, वो 8 नवंबर को जब घर से निकली, शाम तक घर नहीं है, मैं इंतजार कर रही थी, तभी नेहा का फोन आता है और नेहा यही बताई कि दरअसल मैंने विघ्नेश से शादी कर ली और मैं 2-3 दिनों के बाद ही घर लौटूंगी। इसके बाद अभी मैं कुछ करती, कुछ सोचती, कुछ किसी से कहती। इससे पहले लगभग 1-1.5 घंटे के बाद एक और फोन आता है और उसमें ये बताया जाता है, एक लड़की फोन करती है और बताती है कि दरअसल ये जो नेहा है ये क्या घर पहुंची क्या। इसके बाद से मैं उसको ढूंढने लगी, उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा, फोन पे फोन मिला नहीं, कई रिश्तेदारों के यहाँ फोन की, बाकी कहीं कुछ अता पता नहीं। 1 दिन खोजी, 2 दिन खोजी, 3 दिन खोजी, चौथे दिन ये महिला पहुंची थी गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कर। पुलिस वाले रिपोर्ट तो दर्ज कर लेते हैं, अब इस मामले को बड़े ही गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि लड़की जो 17 साल की नाबालिग
और पुलिस वाले भी हैरान है कि लड़की तो फोन किया कि मैंने शादी कर ली, नाबालिग थी। और दूसरा, तो कुछ देर के बाद लड़की फोन करती है तो कहती है कि नेहा घर पहुंची क्या। अब इसको कड़ी को जोड़ने की पुलिस कोशिश करती है कि लड़की कौन है और नेहा गई तो गई कहाँ। तब सबसे पहले इस विघ्नेश की तलाश होती है, और जब विघ्नेश की तलाश होती है तो पता चलता है कि इसकी उम्र 24 साल है और पहले से ही शादीशुदा है। जब विघ्नेश को पुलिस उठाती है तो विघ्नेश एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि ऐसा है कि हाँ, हमारी दोस्ती तो थी, बाकी ये जो नेहा है अपनी माँ से मजाक की थी कि मैंने विघ्नेश से शादी कर ली, जबकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। अब पुलिस उसके इस कहानी पे भरोसा नहीं करती है। फिर वो लड़की जिसकी तलाश होने लगती है, वो कहता है मैं तो किसी लड़की के बारे में जान नहीं रहा। ऐसा अपने माँ को फोन करने के बाद नेहा हमारे पास से वापस चली गई थी। कहाँ गई और किसने फिर कॉल किया ये मुझे पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। बाकी पुलिस वाले विघ्नेश की इस बात पे भरोसा नहीं करते, और जब भरोसा नहीं करते विघ्नेश से जब सख्ती से पेश आते हैं तो विघ्नेश एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान होता है। दरअसल कहानी अब नवंबर महीने में शुरू होती है और 2 महीना पहले चले जाइए। 2 महीने पहले विघ्नेश की मुलाकात इंस्टा रील देखते समय इस लड़की नेहा को लाइक करता है। नेहा जो कि रील्स बनाती थी, साथ ही जो भी उसके कमेंट देख के करता, उसके रील्स को जो भी देखता कमेंट करता, क्योंकि नेहा बेहद खूबसूरत रहती। अब ये विघ्नेश भी कमेंट करता है, उसके कमेंट को नेहा पढ़ती और फिर रिप्लाई करती है। अब यहीं से दोनों की मैसेज के जरिए बात होने लगती है। 3-4 दिन के भीतर ऐसी बातचीत होती है कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब इस बात की जानकारी नेहा को भी नहीं होती है कि जो विघ्नेश है शादीशुदा है। अब दोनों एकांत में मिलने लगते हैं। साथ ही जो नेहा है विघ्नेश को अपनी माँ के बारे में बताती है और माँ से विघ्नेश का परिचय भी कराती है। अब इनकी दोस्ती प्यार में बदलती, ऐसे चलती रहती, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी जैसे 2 महीने का वक्त गुजरता है, नेहा विघ्नेश से कहती है दरअसल मैं मां बनने वाली हूं। विघ्नेश जब ये बात सुनता है तो पहले तो थोड़ी देर सोचता है, तभी नेहा की मोबाइल विघ्नेश के हाथ में लग जाती है और विघ्नेश उसके मोबाइल फोन को चेक करने लगता है तो पता चलता है कि जो नेहा है ये विघ्नेश से ही नहीं बल्कि कई लड़कों से बातचीत करती है। और जब ऐसा सुनता है तो देखता है तो नेहा से झगड़ा करने लगता है और कहता है क्या पता ये बच्चा मेरा हो या किसी और का हो। इस पे नेहा कहती है कि हाँ मैं बात तो करती हूँ पर ऐसा किसी के साथ करती नहीं जो तुम्हारे साथ करती हूँ, और तुमने तो मुझे शादी का वादा किया तो शादी को तो करनी ही पड़ेगी। अब इस पे विघ्नेश कहीं ना कहीं फंस चुका था। अब ये नेहा उसे डराने लगती है, धमकाने लगती है। विघ्नेश कहता है कि ठीक है मुझे 1-2 दिन का वक्त दे दो, मैं तुमसे शादी जरूर करूँ। 2-3 दिन का वक्त गुजरता है। नेहा एक दिन सुबह सुबह जाती है और विघ्नेश पे दबाव बनाने लगती है। विघ्नेश कहता है कि ठीक है। अब विघ्नेश एक जो कि तुक्कुपुर रोड पे एक मंदिर, उसी मंदिर से इस लड़की नेहा से शादी रचाता है और इसके बारे में अपने एक दोस्त को बताता है। दोस्त अपनी दोस्त की मदद करता है, एक खूबसूरत सा कमरा सजाता है जिसमें दोनों शादी करने के बाद पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, कुछ खाते पीते भी। जैसे ही शाम होती है, जब शाम होती है तो ये जो नेहा है वॉशरूम चली जाती है, और जब वॉशरूम जाती है तो ये जो लड़का विघ्नेश है फिर से नेहा का मोबाइल चेक करने लगता है। पता चलता है कि एक नहीं ये लगभग 10 लड़कों से बातचीत करती है और कई लड़कों से तो ये मिल भी चुकी है। अब जब विघ्नेश ऐसा देखता है तो वो बेहद परेशान हो जाता है, और जैसे ही नेहा वॉशरूम से आती है उससे इन लड़कों के बारे में पूछता है। नेहा कहती है कि जो आज तक हुआ सो हुआ, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। विघ्नेश इस पे कहता है कि ठीक है तुम्हें मेरे साथ रहना तो रहो, पर इससे पहले अपने माँ को बताओ कि मैंने विघ्नेश से शादी कर ली। अब नेहा अपनी माँ को
फोन करती है और कहती है कि माँ, दरअसल मैंने विघ्नेश से शादी कर ली और मैं 2-3 दिनों के बाद ही घर लौटी। अब जैसे ही फोन जो कि डिस्कनेक्ट होता है, ये विघ्नेश नेहा को दीवार में लड़ाने लगता है, उसके सिर को बार बार दीवार से टकराने लगता है और तब तक टकराता है जब तक नेहा की मौत नहीं हो जाती। जैसे ही नेहा की मौत हो जाती है, वो अपने दोस्त को बताता है। दोस्त भी परेशान कि मेरे ही घर के भीतर आया और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। साथ ही जो विघ्नेश होता है, अपनी पत्नी को भी फोन करके बताता है कि तुम जल्दी चले आओ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। मैं एक लड़की से कुछ दिनों से बातचीत कर रहा था, मैंने उसकी हत्या कर दी। इस पे उसकी पत्नी भी आती है और अपने पति का साथ देती है। ये विघ्नेश और उसका दोस्त और उसकी पत्नी मिलके नेहा की डेड बॉडी को बोरे में कसते और इस तुकुपुर का एक चौराहा जहां की कूड़ा फेंका जाता है और लगभग ढेर सारा कूड़ा फेंका जाता है, ढेर लगा होता है। अब रात के अंधेरे में इसी कूड़े के ढेर के पास जाते और इधर उधर देख के, लोग उधर ज्यादा सुनसान था, आते नहीं थे, उस कूड़े के ढेर में इस लड़की को दबा के और चले आते हैं। सोचते हैं कि अब कोई जानेगा नहीं, अब कोई समझेगा नहीं। बाकी कहते हैं कि गुनहगार लाख गुनाह कर ले, लाख उसको छिपाने की कोशिश कर ले, पर कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाता है जिससे कि वो पकड़ा ही जाता है। अब अपनी पत्नी से कॉल करा के और इसे नेहा की माँ से कहवाता है कि क्या नेहा घर पहुंची क्या। अब यही घर पहुंचने वाली बात पे नेहा की माँ नेहा को ढूंढने लगती है। नहीं तो शायद 2-3 दिन इंतजार भी कर सकती थी। ऊपर से लड़की 17 साल की थी, शादी हो नहीं सकती थी। और जब पता चला कि विघ्नेश शादीशुदा है तो और भी बात बिगड़ गई। तो फिलहाल में तो पुलिस विघ्नेश और उसकी पत्नी और उसके दोस्त को जेल के सलाखों के पीछे डाल दी है। अब देखिए उनपे कौन सा केस लगता है और उनको कौन सी सजा मिलती है, और आप लोगों के हिसाब से इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए तीनों को। और साथ ही जो नेहा गलती कर रही थी, क्या उसमें उसके पेरेंट्स की भी गलती? क्या बच्चों को जब हम मोबाइल दे रहे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, समय समय पे क्या हम उनको गाइड कर पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं कि हमारी लड़की रील्स बना रही है, हमारी लड़की वीडियो बना रही है, हमारा लड़का वीडियो बना रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे वो चैट पे लगा हुआ है, किसके साथ गेम खेल रहा है? ये सारी चीजें पेरेंट्स को क्या देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। शायद नेहा की माँ अगर जो अपनी बेटी का फोन चेक करती तो शायद नेहा इस दुनिया में होती और अपने माँ के साथ होती। तो इस पे जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इससे नेहा की माँ की कितनी गलती और साथ ही इन तीनों दरिंदे आरोपियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आप लोगों की सलाह का, आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।